को दज्जाल की सूरत दिखाई गई। उसकी शक्ल अब्दुल अज़ा इब्न क़तन जैसी थी। ये अब्दुल अज़ा जाहिलियत के जमाने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले ही मर गया था। आपको वहाँ कुछ लोग दिखाए गए, उनके होठ ऊंटों के होठों जैसे थे और उनके हाथों में पत्थरों की तरह बड़े बड़े अंगारे थे, यानी इतने बड़े बड़े थे कि एक एक अंगारे में उनका हाथ भर गया था। वो लोग अंगारों को अपने मुंह में डालते थे। आपने ये मंजर देखकर जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील ये कौन है? जवाब में उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो जबरदस्ती और जुल्म से यतीमों का माल खाते थे। इसके बाद आपने कुछ लोग देखे जिनके सामने एक बेहतरीन किस्म का गोश्त रखा हुआ था, दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था। वो अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन औरतें यानी बीवियां दी थी, मगर ये उन्हें छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते थे, या वो ऐसी औरतें हैं जो अपने खावंद को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जाती थी। आपने वहाँ ऐसे लोग देखे जो अपने ही जिस्म से पहलुओं का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। उनसे कहा जा रहा था, ये भी इसी तरह खाओ जिस तरह तुम अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। आपने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर आवाजें कसा करते थे। जहन्नुम दिखाने के बाद आपको जन्नत दिखाई गई। आपने वहाँ मोतियों के बने हुए गुंबद देखे, वहाँ की मिट्टी मुश्क की थी। आपने जन्नत में अनार देखे, वो बड़े बड़े डोलों जितने थे और जन्नत के परिंदे ऊंटों जितने बड़े थे। सातों आसमानों की सैर के बाद आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। ये बेरी का एक दरख्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा की जड़ में एक चश्मा देखा। इससे दो नहरें फूट रही थी, एक का नाम कौसर और दूसरी का नाम रहमत था। आप फरमाते हैं, मैंने इस चश्मे में गुस्ल किया। एक रिवायत के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा की जड़ से जन्नत की 4 नहरें निकल रही हैं। उनमें से एक नहर पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शहद की और चौथी नहर शराब की है। उसी वक्त सिदरतुल मुंतहा के पास आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा, यानी जिस शक्ल में अल्लाह ताला ने बनाया था। उनके 600 पर है और हर पर इतना बड़ा है कि इससे आसमान का किनारा छुप जाए। उन परों से रंगारंग मोती और याकूत इतनी तादाद में गिर रहे थे कि उनका शुमार अल्लाह ताला को ही मालूम है। फिर एक बदली ने आपको आ घेर लिया। आपको उसी बदली के जरिए ऊपर उठा लिया गया। जिब्रील वहीं रह गए। बदली की जगह बाज़ रिवायात में एक सीढ़ी के जरिए उठाने का जिक्र भी आया है। यहाँ आपने सरील अकलाम यानी लोहे महफूज पर लिखने वाले कलमों की सरसराहट की आवाजें सुनी। ये तकदीर के कलम थे और फरिश्ते उनसे मखलूक की तकदीरें लिख रहे थे। इस तफसील से मालूम हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं गए, और ये भी मालूम हुआ कि सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान से ऊपर है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये अर्श आज़म के दाएं तरफ है। एक रिवायत में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर 7वें आसमान के ऊपर गए। वहाँ एक नहर पर पहुंचे, उसमें याकूतों, मोतियों और जबरजद के खेमे लगे हुए थे। इस नहर में एक सब्ज रंग का परिंदा था। वो इस कदर हसीन था कि इस जैसा परिंदा कभी नहीं देखा था।